अपने आप को घोषित कर दिया है कि मैं स्टार हूँ और आने वाले समय का सुपरस्टार बनने वाला हूँ। तो जयराज जी को बहुत बहुत बधाई। और हमारे जितने भी साथी जिन्होंने ईगल रनर विनर की पिन हासिल की है, सबको बहुत बहुत बधाई। और मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि रॉयल्टी को हल्के में मत लेना। रॉयल्टी का मतलब है अगली पीढ़ी की सुरक्षा। तो ये बहुत गहरा शब्द है। जो साथी नए हैं, थोड़ा सा 1 मिनट में अपने बारे में बताना चाहूंगा, क्योंकि मैं पुराने साथियों को देख के बहुत खुश हूं कि मेरे बीच में जो हमारे साथी जो काफी समय से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत समय से। जगमोहन मीना जी एक बहुत बड़े ऑफिसर अधिकारी होते हुए वो इस उम्र में भी आरसीएम से इतना प्यार करते हैं। मैं उनको सिर्फ आई लव यू कहना चाहता हूँ, जगमोहन मीना जी को। और हमारे जयपाल यादव जी जो एक बहुत थैंक यू बड़े थैंक यू। जयपाल यादव जी जो इतनी एज होने के बावजूद भी आज इस बिजनेस को इतना सीरियसली लेते हैं। और मेरी बहन सत्यवती जी जो हमेशा इस बिजनेस को कमिटमेंट के साथ कर रही है। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूं कि आज ये जो अपॉर्चुनिटी है आपके हाथ में, हो सकता है आपको समझ आई हो या नहीं आई हो। बस मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि इसे छोड़ना मत। कई बार हो सकता है कि आपको इसकी जरूरत नहीं हो सकता है कि आज आपको समझ में नहीं आई हो, आज आपका पीवी कम हो, आज आपको पैसा कम आ रहा हो। यदि आप सिस्टम में लगे रहे तो एक दिन ऐसा होगा कि ये सिस्टम आपकी जिंदगी का सहारा बनेगा। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये आज के लिए नहीं बना है। 10 20 30 साल के बाद जब आपका शरीर काम नहीं करेगा, जगमोहन जी, जब आपका शरीर काम नहीं करेगा, जब बच्चे और परिवार आपका साथ छोड़ देंगे, उस समय आरसीएम एक सहारा बन के आपके साथ खड़ा रहेगा। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जिनकी इनकम बंद हो जाती है, उस व्यक्ति की वैल्यू खत्म हो जाती है। और आरसीएम में जो जुड़ जाता है उसकी वैल्यू कभी खत्म नहीं होती, बल्कि हर दिन बढ़ती जाती है। इसलिए इसे छोड़ना मत। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आरसीएम में रहे हैं। हमारे एक स्टार सफायर रहे हैं डीपीएस के प्रिंसिपल, जो आज इस दुनिया में नहीं है। उनके बच्चों को 10 लाख रुपए पर मंथ आज भी मिलता है। सुधा रत्नेश जैन जो आज उनकी वाइफ है रत्नेश जैन की, उनको 8 लाख रुपया आरसीएम से मिल रहा है। सतीश पंडित जी की वाइफ रूबी लेवल पे है। ये नेक्स्ट जनरेशन प्रोग्राम ने आपने इसकी वैल्यू देखी होगी। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आपके हाथ में क्या आ गया है, इसकी वैल्यू समझिए। आप इसे साबुन तेल का काम मत समझिए, ये तो जिंदगी बदलने का काम है। इसलिए सीरियस होके मेरी बातों को सुनना है। मैं अपने बारे में बताऊं, गुड़गांव हरियाणा का रहने वाला हूं। और बहुत लंबा समय हो गया है इस काम को करते हुए, करीब 20 साल मुझे जिंदगी का एक बहुत लंबा समय मैंने आरसीएम को दिया है। पहले मैं फौजी रहा हूं, मैंने 18 साल इंडियन नेवी में काम किया है। 10 साल मैंने प्राइवेट सेक्टर में मारुति उद्योग में एज ए मैनेजर काम किया है। 2005 में अचानक ये बिजनेस मेरी जिंदगी में आया। और ये जिंदगी में क्या आया, इसने पूरी जिंदगी को ही बदल डाला। और मैं दोस्तों यहां तक कहता हूं कि आप जिंदगी में कहीं भी फेल हो गए हो, धंधे में कर्ज हो गए, रिश्ते टूट गए हैं, परिवार समाज में आपकी इज्जत कम हो गई है, किसी भी काम में सफलता नहीं मिली है, उसके बाद भी यदि आपको आरसीएम समझ में आ गया तो आप समझ लीजिए आप जिंदगी में जीत गए। इसमें इतनी ताकत है कि ये आपको जिता सकता है। केवल आपको आखिरी सांस तक इसे छोड़ना नहीं है। जब मैं ज्वाइन हुआ तो हजारों लोगों ने एक बात हमें कही कि हजारों लोगों ने मुझे कहा कि नहीं चला तो। जो हमारे बीच में एक बहुत ही सीनियर साथी बैठे हैं जो मेरे सामने, श्री नारायण सिंह। और मैं उनसे कहना चाहता हूं कि लोग इस एज में भी आपको ये कहेंगे कि अब आपको क्या जरूरत है। मुझे कहा था उस समय कि नहीं चला तो। मैंने सिर्फ अपने दिमाग से पूछा, नहीं चला तो कुछ भी नहीं फर्क पड़ेगा, लेकिन चल गया तो जिंदगी बदल जाएगी। और आज वो सब कुछ बदल गया है दोस्तों। मैं आज आपका विजन के लिए क्लियर करना चाहता हूं कि आप कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी में हैं, कितना बड़ा सिस्टम आपके साथ में है।
क्योंकि जब हम ज्वाइन हुए थे उस समय हमें ऐसा बताने वाला कोई नहीं था। जिन लोगों को आरसीएम की ताकत का पता है उन्हें काम करते हुए बहुत मजा आ रहा होगा, और जिस दिन ये बात क्लियर हो गई कि मिलने वाला क्या है तो आपका काम आसान हो जाएगा। दोस्तों, मैं अपने 20 साल के अनुभव पर एक बात कहना चाहता हूं, इससे जो कामयाबी के लिए सबसे जरूरी है वो है विश्वास और निर्णय। हम लोग रोज कोई न कोई प्रोग्राम देखते हैं, रोज जूम मीटिंग में आते हैं, बड़े बड़े सेमिनार देखते हैं, ट्रेनिंग देखते हैं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो 10 साल से आरसीएम में है, लेकिन अभी भी उनको इस सिस्टम पे इतना विश्वास नहीं है। दोस्तों, जब तक 100% विश्वास नहीं होगा, 99% से चलेगा नहीं, क्योंकि 1% शक 99% पर भारी पड़ेगा। जिस दिन 100% विश्वास हो गया, ये बिजनेस चलेगा नहीं, ये ऑटोमेटिक ही चलेगा। आपको इसमें कुछ करने की जरूरत होगी, बस आप इसे समझने की कोशिश करें कि ये क्या है और कैसे करना चाहिए। और जब मैं ज्वाइन हुआ था तो मुझे इसके बारे में मालूम नहीं था। एक बड़े सेमिनार में जाने के बाद मुझे इसकी ताकत का पता चला। जब मैं एक बड़े इवेंट में गया तब मुझे पता चला कि यहाँ पे हजारों लोग हमारे जैसे इस बिजनेस को कर रहे हैं। वहां पे जाने के बाद पता चला कि हर वर्ग का व्यक्ति इस काम के अंदर कामयाब हो रहा है। मैंने तुलना की कि जब ये सभी हो सकते हैं तो मैं भी हो सकता हूँ, और वहां पे वर्किंग करना शुरू किया, सीखना शुरू किया और आगे बढ़ना शुरू किया। जब आप किसी भी काम को सीरियसली करेंगे तभी आप उसके अंदर सफलता पाएंगे। आप ये बात अच्छी तरह दिमाग में रख लें, केवल काम करने से कामयाबी नहीं आएगी, काम को सीरियसली करने से कामयाबी आएगी। हम बहुत सारे काम करते हैं लेकिन कामयाबी हर क्षेत्र में क्यों नहीं होती है? क्योंकि हम किसी एक काम को सीरियसली नहीं करते। इसलिए आपको इस काम को सीरियसली करना है और इसमें कामयाबी लेनी है। और आरसीएम में कामयाबी का मतलब है आपको स्टार रूबी जाना है। विनोद जी, जब तक स्टार रूबी नहीं जाएंगे तब तक कामयाबी को हम नहीं मानते। स्टार रूबी एक ऐसा लेवल है जहां पे जिंदगी स्वर्ग जैसी हो जाती है, और आप स्टार रूबी जाएंगे, सभी जाएंगे, मुझे पूरा विश्वास है। क्योंकि जिस लीडरशिप में आप काम कर रहे हैं, जिस लीडरशिप में आप काम कर रहे हैं, जिस तरह से आप मेहनत और ईमानदारी से काम कर रहे हैं, वो आपको इस बिजनेस में बड़ा अचीवर बनाएगी। आप लगातार मेहनत और ईमानदारी से काम कीजिए। जो कमिटमेंट नरेश जी का है, जो पावर नरेश जी में है, जो प्लानिंग नरेश जी की है, मैं आपको आज बता देता हूं, अगले 5 साल में यहां बैठा हर व्यक्ति बड़े बड़े लेवल, टेक्निकल तो मैं छोटा लेवल बता रहा हूं, बड़े से बड़े लेवल पे आप जाने वाले हैं। तो आप कैसे बड़े लेवल पे जाएंगे, कैसे क्या होगा और कैसे आप स्टार रूबी बनेंगे, तो उसके लिए मैं हमारे साथी रंजीत जी हैं, उसकी मदद लूंगा। क्योंकि आज हमारी वाईफाई काम नहीं कर रही है यहाँ पे। जैसा कि सर बता रहे थे कि आज चैलेंज है, गुड़गांव में लाइट नहीं थी रात के, कल 12 बजे से लाइट नहीं है। कोई दिक्कत नहीं, हम सहारा लेंगे रंजीत जी का। और आप स्टार रूबी कैसे जाएंगे? देखिए, स्टार रूबी बनना मतलब ये है कि अपने आप को सफल मानना। सभी आप स्टार रूबी जा सकते हैं, ये बात यकीन कीजिए। तो स्टार रूबी कैसे जाएंगे? पहला पॉइंट, आगे चले सर। स्टार रूबी जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? देखिए, आरसीएम में स्टार रूबी जाने के लिए 7 जरूरी नियम है, और दोस्तों ये हर व्यक्ति कर सकता है। आज हमारी टीम में जितने भी लीडर हैं, जो टेक्निकल हैं, रॉयल्टी हैं, वो उस दिशा की तरफ बढ़ रहे हैं, वो बढ़ रहे हैं उस दिशा की तरफ। स्टार रूबी एक मंजिल है, लेकिन आपने उस मंजिल की तरफ चलना शुरू कर दिया तो आप पहुंचेंगे। स्टार रूबी बनने के लिए सबसे पहला काम आपको क्या करना है? पॉइंट नंबर 1, स्टार रूबी बनने के लिए पॉइंट नंबर 1 क्या है? पॉइंट नंबर 1 है, देखो क्या कमाल का पॉइंट है ये। एक पॉइंट आपकी जिंदगी की सारी समस्याओं को पूरा खत्म कर सकता है और आपको इस बिजनेस में आसानी से इस लेवल पर पहुंचा सकता है। वो है प्रायोरिटी। दोस्तों, हम जिंदगी में हजारों काम करते हैं, क्योंकि आज एक काम से उतने पैसे नहीं आ रहे हैं। आप देखिए लोग क्या क्या काम करते हैं, कोई नौकरी करता है उसके बाद भी कोई काम करता है, खेती करता है उसके बाद भी कोई काम करता है, कोई पार्लर का काम करता है, कोई टीचर का काम करता है, कोई ट्यूशन करता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। कई कई लोग तो
5-5 काम करते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको यदि कामयाब होना है तो आरसीएम जैसे काम को टॉप प्रायोरिटी पे अगले 2 साल लाना पड़ेगा। इस बिजनेस को जिंदगी भर करने की जरूरत नहीं है। कामयाबी तो 2 ही साल में आ जाएगी, उसके बाद तो आपको इसे मजे मजे से करना है। जिसने आरसीएम को टॉप प्रायोरिटी पे लाए हैं, आरसीएम उसी को टॉप प्रायोरिटी पे लाएगा। हम इसे पार्ट टाइम सीख तो कर सकते हैं, लेकिन बड़ी अचीवमेंट तभी आएगी जब आप इसे 100% टॉप प्रायोरिटी पे लेके आएंगे। मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया, उस समय मैं जॉब में था, मैंने इसे पार्ट टाइम किया, लेकिन 1 साल के अंदर ही मैं समझ गया कि ये पार्ट टाइम काम नहीं है, इसे फुल टाइम करने में ही काम होगा। इसमें पूरी ताकत लगाई और 2 साल में रॉयल्टी अचीवर बना, 3 साल में एमराल्ड बना और आज मैं स्टार रूबी के रूप में आपके सामने हूं। तो आपको आरसीएम को टॉप प्रायोरिटी पे लाना है। जो काम ऐसा है कि आपकी सारी समस्याओं का इलाज कर सकता है, तो उसे टॉप प्रायोरिटी पे देनी चाहिए। और वही लोग स्टार रूबी बने हैं, आज तक वही लोग स्टार रूबी बने जो आरसीएम को टॉप प्रायोरिटी पे रखते हैं। आज से अपना जो भी काम, दूसरा काम केवल आरसीएम। यदि आप टीचर हैं, 8 घंटे काम करते हैं, तो अगले 8 घंटे केवल आरसीएम पे लगाएं। आप कोई भी काम करते हैं, डेली 4-5 घंटे आरसीएम पे लगाएंगे तो आप आरसीएम पे बड़े अचीवर बनेंगे। दूसरा पॉइंट है आरसीएम में कामयाबी के लिए, लर्निंग एटीट्यूड। इसने मेरी जिंदगी को बदला। मैं पार्ट टाइम कर रहा था, लेकिन मैं सीखने का इतना दीवाना था, इतनी किताबें पढ़ता था। उस समय जूम मीटिंग नहीं होती थी, उस समय इतनी फैसिलिटीज नहीं थी, इतने वीडियो नहीं थे, यूट्यूब नहीं थे, इंटरनेट नहीं थे। लेकिन जब भी मीटिंग, सेमिनार, ट्रेनिंग होती थी, दूर दूर जाके, बहुत दूर दूर जाके, मैं 500 किलोमीटर दूर जाके सीखता था। और किताबें तो इतनी पढ़ता था, जो भी मेरी अपलाइन बताती थी वो किताबें मैं पढ़ता था। इतनी सीडी, वॉकमैन लगा के, उस टाइम सीडी नहीं होती थी, कैसेट मिलते थे। दोस्तों, सीखने का नजरिया आपको इस बिजनेस के अंदर हीरो बना सकता है, और जो सीखता जाएगा वो जीतता जाएगा। इसलिए मैं आपसे एक ही बात कहता हूं कि सीखने का मौका मिले तो छोड़ना नहीं है। आज हमारे बीच में 167 आदमी हैं। यदि हम और ज्यादा लोगों को यहाँ पे ला सकते, 200 लोगों को, तो 200 लोग सीख सकते हैं। और जो लोग मीटिंग, सेमिनार के अंदर नहीं आते, ये समझ लो नहीं बन सकते। और आपके हैं कि रंजीत जी और नरेश जी और सुरदीप चौहान, तीनों आपको सिखाने के लिए नए नए जूम मीटिंग के अंदर इतनी बढ़िया पीपीटी, इतनी बढ़िया ट्रेनिंग, इतनी बढ़िया मार्गदर्शन, इतने बढ़िया सेमिनार, इतनी बढ़िया ट्रेनिंग कर रहे हैं कि आपको बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। इसलिए सीखने का एटीट्यूड आपके अंदर होना चाहिए। तीसरा पॉइंट, स्टार रूबी बनने के लिए, क्योंकि स्टार रूबी का मतलब क्या है? स्टार रूबी का मतलब है एक बड़ा बिजनेस, कम से कम 2-2 करोड़ का वॉल्यूम पर मंथ होना चाहिए। और उसके लिए आपको बर्निंग डिजायर फॉर गोल, यदि आपका गोल है स्टार रूबी, तो अंदर आग लगनी चाहिए। आपको चैन नहीं आना चाहिए, आप बेचैन होने चाहिए। आपको ये होना चाहिए, कुछ भी हो जाए, कि मुझे इस काम को हर हाल में, इस गोल को हासिल करना है। जब हमारे पास नरेश जी अब की बार आए, तो उनके अंदर जो जोश, जो उत्साह, जो अपने गोल के प्रति कि सर कुछ भी हो जाए, मुझे स्टार रूबी जल्दी से जल्दी बनना है, जो उनका उत्साह देख के, जो उनकी बर्निंग डिजायर देख के, जो उनका कमिटमेंट देख के, मैंने उनको बोला कि अब अगले 2 साल मैं इस टीम के साथ काम करूंगा और आपके साथ इतना काम करूंगा कि बहुत सारे साथी टेक्निकल बनेंगे। क्योंकि आपकी अपलाइन, नरेश जी का टारगेट है अगले 2 साल में स्टार रूबी जाना। और जब इंजन फास्ट चलता है तो डब्बे भी फास्ट चलते हैं। इसलिए दोस्तों, हर व्यक्ति अपना टारगेट बनाए और लक्ष्य के प्रति इतना कमिटेड हो जाए कि वो अपने जीवन में कुछ हासिल कर सके। इंटेंस बर्निंग डिजायर इज द मोटिवेशन फैक्टर that enable you to overcome any obstacle। ब्रेन ट्रेसी बोलते हैं कि जब आपके गोल बड़े होते हैं और आपकी बर्निंग डिजायर होती है, तो वो आपको इतनी ताकत देती है कि आपके सामने कोई समस्याएं नहीं होती है। हम छोटे छोटे टारगेट बनाते हैं, बिगनर जाना है, ओपनर जाना है, ठीक है, वो इनिशियल में जाना है, लेकिन 5 साल के अंदर आपको स्टार रूबी जाना है, ये गोल रखिए।
और अंतिम परिणाम को ध्यान में रखिए, फिर मजा आने वाला है। स्टार रूबी जाने के लिए मैंने क्या किया, चौथा पॉइंट, मैंने जब अपना टारगेट बनाया कि मुझे स्टार रूबी बनना है, तो मुझे पता चला कि मुझे एक बड़ा नेटवर्क बनाना पड़ेगा। और नेटवर्क बनाने के लिए दोस्तों सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। ये बिजनेस सिस्टम आधारित है, व्यक्ति आधारित नहीं। हमारे पास 6 बेसिक्स, 8 कोर स्टेप्स एंड 7 कार्डिनल रूल है। मैं गारंटी के साथ बैठा हूं, मैं कह सकता हूं कि कोई भी व्यक्ति यदि 8 कोर स्टेप को फॉलो कर रहा है, हो ही नहीं सकता कि 2 साल में वो टेक्निकल अचीवर बने। वो हर हाल में 2 साल में टेक्निकल अचीवर बने ही बनेगा। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, हम कभी काम करते हैं, कभी नहीं करते, कभी कहना मानते हैं, कभी माई वे, कभी हाईवे, कभी अपने हिस्से का काम अपने हिसाब से करते हैं, कभी सिस्टम के हिसाब से करते हैं। वो नहीं चलेगा। 100% सिस्टम को फॉलो करना है। यदि आपके अपलाइन ने बता दिया ये काम करना है तो एज इट इज करना है। जो व्यक्ति सिस्टम का सहारा लेता है वो इस बिजनेस में बड़ा अचीवर बनता है। लोगों से जुड़ते हैं, लोग बैठ जाते हैं तो वो भी बैठ जाते हैं। सिस्टम कभी भी नहीं बैठता। हमारी टीम में भी बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे गए, लेकिन हम सिस्टम के साथ जुड़े रहे तो आज एज ए स्टार रूबी है। और स्टार रूबी दोस्तों बनना है तो सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, स्टार रूबी बनने के लिए बहुत शानदार पॉइंट है। नेक्स्ट स्टार रूबी बनने के लिए उस पॉइंट का नाम है आपको लोगों से प्यार करना आना चाहिए। देखिए, लोगों का बिजनेस है, अंडरस्टैंडिंग द ह्यूमन बिहेवियर। मैं मानता हूं ये सरू, साबुन, तेल, मिर्च, मसाले, नमकीन से होता है, लेकिन अल्टीमेट इसका मेन प्रोडक्ट है लोग। यदि लोग हमारे साथ हैं तो वॉल्यूम अपने आप ही आएगा। और मैंने अपने जीवन में एक बात सीखी है, आज तक मैं सिर्फ एक बात जानता हूं कि हो सकता है कि आज परिस्थितियां आपके फेवर में नहीं है तो कम काम करें, लेकिन आप लोगों से उतना प्यार करें जितना बच्चों से करते हो। जिस दिन आपने अपनी टीम में ये बात पैदा कर दी कि आप एक ऐसी टीम में हैं, आप एक ऐसे व्यक्ति के साथ हैं जो आपको जिता सकता है, ये विश्वास पैदा कर दिया, तो आपके लोग कभी आपको छोड़ के नहीं जाएंगे। हमें इंसानों के बारे में नॉलेज होनी चाहिए और इसके लिए हमें लोक व्यवहार की किताबें पढ़नी चाहिए, हमें पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की किताबें पढ़नी चाहिए, हमें दूसरे कामयाब लोगों से सीखना चाहिए। ये जो सतीश पंडित जी हैं, इस महान आत्मा ने एक बात बताई है कि प्यार से भरा एक दिल अकल से भरे 100 दिमागों से ज्यादा ताकतवर रखता है। एक व्यक्ति जो आपको प्यार करता है या एक व्यक्ति जिससे आप प्यार करते हो वो आपको डायमंड बना सकता है। इसलिए हर व्यक्ति से प्यार करे। आज हो सकता है उसका बिजनेस वॉल्यूम कम हो, आने वाले समय में वही व्यक्ति बहुत ज्यादा काम कर सकता है। क्योंकि मैंने देखा है, अभी पिछले दिनों में रवि को देख रहा था, उसका बिजनेस ठीक से नहीं चल रहा था, लगातार मेहनत कर रहा था, बहुत सारे चैलेंज आ रहे थे, लेकिन उसने कसर नहीं छोड़ी, दिन रात काम किया और उसने अपने आप को साबित कर दिया कि आज वो स्टार गोल्ड है। मैंने जयराज जी को बहुत ध्यान से देखा है, सुभाष जी को बहुत ध्यान से देखा, वो इतना नहीं कर पा रहे थे, लेकिन लगातार उन्होंने मेहनत करके, जयराज जी ने जो पिछले 3 महीने में काम किया है, ये उनकी अचीवमेंट बताती है। और मैं बहुत सारे साथियों को जानता हूं, अभी हमारे जो साथी है, सीनियर साथी जगमोहन जी, आज उनकी हेल्थ इतना ध्यान नहीं रख, वो एज उनकी ऐसी है, लेकिन फिर भी शुरू से पहले दिन से, मैं शायद ही कोई ऐसी मीटिंग होगी जिसमें वो नहीं रहते, हमेशा मीटिंग में रहते हैं। लिख के दे सकता हूं, एक दिन ऐसा होगा कि जगमोहन जी स्टार रूबी बने ही बनेंगे, कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि सिस्टम के अंदर वो ताकत है, जो इसमें जुड़ा रहता है, जो टिका रहता है, वो स्टार रूबी बनता ही बनता है। मैं बहुत सारे नौजवान बच्चों को देख रहा हूं, हमारी बहनों को देख रहा हूं। मैं अभी देख रहा था थोड़ी देर पहले कि हमारी बहन संतोष जी जो अभी गाड़ी चला रही हैं और आरसीएम कर रही है, कमाल है। मैं बोल रहा हूं कि आज जो आप मेहनत कर रहे हो, आने वाले समय में आपके बच्चे सलाम करेंगे। तो दोस्तों, हमें लोगों से प्रेम करना है। और छठा पॉइंट, यदि आपको स्टार रूबी इस बिजनेस में बनना है तो छठा पॉइंट है कि हमें अकाउंटेबिलिटी एंड कंसिस्टेंसी।
देखिए दोस्तों, टीसी छावड़ा जी इस बात को बोल रहे हैं, और जीवन में कोई भी व्यक्ति इस काम को लगातार किया है। आज मैं स्टार रूबी हूं तो पिछले 20 साल से आरसीएम कर रहा हूं। आज यदि नरेश जी स्टार एमराल्ड है तो पिछले 10 साल, 12 साल, 15 साल से लगे हुए। आज यदि रंजीत जी कामयाब है, चाहे बिजनेस कम हो ज्यादा हो, कितने भी चैलेंज आए हो, लेकिन वो लगातार हैं, इसलिए आज वो इस बिजनेस में टिके हुए कामयाब हैं। आप अपने बिजनेस के प्रति अकाउंटेबल रहें, अपलाइन के प्रति, डाउनलाइन के प्रति, सिस्टम के प्रति। जो बोल दिया सो करना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी और कंसिस्टेंसी, लगातार काम करना। दुनिया में जितने भी लोग बड़े लेवल पे गए हैं, उन्होंने उस काम को लगातार किया। आज सुरेंद्र वत्स जी यदि डायमंड है तो वो इसलिए है कि 25 साल से लगातार ही आरसीएम कर रहे हैं। तो दोस्तों, हमें कंसिस्टेंसी से इस काम को करना है। और लास्ट पॉइंट है स्टार रूबी बनने के लिए जो बहुत ही जरूरी है, और वो है विजन। दोस्तों, आपको आज क्या मिल रहा है कोई मायने नहीं रखता, ये बात मैं कह रहा हूं। आज आपका चेक हो सकता है 5,000 का हो। आप यकीन मानिए, यदि 5 साल रुक गए तो यही चेक आपका लाखों में कन्वर्ट हो जाएगा। जब मेरा 500 का चेक आया था तो मेरी अपलाइन ने बोला 5,000 भी आया, 5,000 भी आया, 50,000 भी आया, 2 लाख भी आया, 3 लाख भी, 4 लाख भी। तो हर बार आपका विजन ऐसा होना चाहिए कि अगले 5 साल में 2030 में मैं कहां जा सकता हूं, वो देखिए। और मैं तो ये कहता हूं कि अभी लेटेस्ट बुक आई है शंकर मनसानी की, वो बोलती है कि 2045 तक भारत विश्व में डायरेक्ट सेलिंग में नंबर 1 होगा, जब आपके चेक करोड़ों के होंगे। दोस्त, अमेरिका से भी आगे निकलने वाला है। इतना विजन लेके आप काम करेंगे तो आपका बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ेगा और आप स्टार रूबी रहेंगे। आप, जो व्यक्ति फाइनल रिजल्ट को देखता है वो कभी भी निराश नहीं होता। लोग तो कहते हैं, लोगों का काम है कहना। जब हमारी नरेश जी से बात होती है तो कभी कभी नरेश जी बोलते हैं कि सर अभी तो इतना पैसा नहीं आ रहा। मैंने बोला नरेश जी यार ध्यान रखना, अगले 2 साल रुको, इतना पैसा आएगा। फिर वो उस चीज को समझ जाते हैं। इसलिए बार बार विजन बिल्डिंग, किताबें पढ़ें, मीटिंग में रहें, सेमिनार में रहें, काउंसलिंग में रहें। आपका विजन एक टैंक है, मोटिवेशन एक टैंक है, वो लीक होता रहता है। जब आप लगातार उसको फिल करेंगे तो ये 7 पॉइंट आपको स्टार रूबी बनाएंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, आप भी बोलेंगे सर इसमें तो वो प्रोडक्ट यूज की बात ही नहीं की। हाँ, मैंने वो बात बाद में रखी है। पहले आपके अंदर ये गुण होने चाहिए। आप विजनरी होने चाहिए, आप सीखने के लिए तैयार होने चाहिए, आप हर चीज को समझने वाले होने चाहिए, तो आप इसमें कामयाब होंगे। तो 2 मिनट आप रुकिए, 2 मिनट में आपसे अभी लाइन चेंज करता हूँ। रुकिए सर, थोड़ा ना, मैंने आज सर को बताया था कि आज थोड़ा चैलेंज है। नहीं नहीं, इसको तो चेंज नहीं है, नेक्स्ट स्लाइड ही जाएगी। 1 मिनट रुकिए। जब हमारी टीम बड़ी होगी, और दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं, ये जो पॉइंट मैं बताने वाला हूं, पिछले महीने इतनी जबरदस्त ज्वाइनिंग निकाली है, और उसी का नतीजा है कि आपका बिजनेस तेजी से ग्रो हुआ है। और इस महीने यदि आप रिकॉर्ड तोड़ना चाहते हो, चाहते हैं कि आपकी ज्वाइनिंग रफ्तार बढ़े, तो आपको नई ज्वाइनिंग को स्टार्टअप करने का तरीका आना चाहिए। और वो नई स्टार्टअप कैसे करें, सही स्टार्ट तो कमाल हो सकता है। तो नई ज्वाइनिंग को करने का सबसे पहला पॉइंट है कि नई ज्वाइन का स्टार्टअप गए आप कमा सकते हैं। क्योंकि हर महीने हमारी टीम में, टाइगर टीम में 3,000 ज्वाइनिंग आ रही है, नरेश जी की टीम में 150 से 200 ज्वाइनिंग हर महीने आ रही है। यदि पहला पॉइंट है नई ज्वाइनिंग की स्टार्टअप करने के लिए, जब भी कोई नया व्यक्ति ज्वाइन हो,
दोस्तों ये बात याद रख लेना, ज्वाइनिंग कराना एक अलग बात है और स्टार्टअप कराना एक अलग बात है। जिस दिन आपने इस बात को समझ लिया कि आपका असली काम ज्वाइनिंग होने के बाद शुरू होता है, तो वो क्या है, 72 घंटे के अंदर ही आपको दोबारा मिलना है और फैमिली मीट करनी है। आपको केवल उसके परिवार से मिलना है, किसी को नहीं बुलाना, कोई होम मीटिंग नहीं करनी, ताकि आप उसके परिवार में जाके ये बता सके कि इन्होंने आरसीएम बिजनेस ज्वाइन किया है, इसके प्रोडक्ट ऐसे हैं, कंपनी ऐसी है, और उसका वेलकम करना है कि आपका स्वागत है और आपने करें, तो जिससे आपका बिजनेस के अंदर उस व्यक्ति से आपका रिलेशन बनेगा। दूसरा पॉइंट, ज्वाइनिंग होने के सप्ताह के अंदर ही, दूसरा पॉइंट है हमारा, इसमें डाल दीजिए सर आप, ज्वाइन होने के एक सप्ताह के भीतर मिल को दोबारा प्लान और प्रोडक्ट की नॉलेज दे। आपने उसे प्लान और प्रोडक्ट की नॉलेज देनी है दोबारा, क्योंकि जब व्यक्ति ज्वाइन होता है उस समय अलग एटीट्यूड होता है, और जब व्यक्ति दोबारा मिलता है तो वो सोचता है कि मैं ज्वाइन हो चुका हूँ, मैं कैसे कामयाब होगा। उस समय आपको उस एटीट्यूड से बात करनी है कि आप इस बिजनेस में कैसे कामयाब हो सकते हैं, और प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा बताना है। तो ये आपका एक सप्ताह के भीतर 2 बार मिल लेना चाहिए। तीसरा पॉइंट, नई ज्वाइनिंग को 15 दिन के अंदर तीसरी बार मिले, और तीसरी बार मिले तो उसे ड्रिंक्स बनवा दे। आप उससे ये बात बता दें कि आपको किसी को प्लान नहीं बताना है, केवल आपने उसके जान पहचान के लोगों की प्रोस्पेक्ट की लिस्ट बनवा दी है और ड्रीम की भी लिस्ट बनवा दी है, और आप पूछ सकते हैं उनसे कि आपके ड्रीम क्या है, और आप एक इशारा भी दे सकते हैं कि यदि मान लो आपको आरसीएम से 10,000 रुपए आ जाएंगे तो पहली कौन सी चीज खरीदेंगे। कई लोग बोलते हैं मोबाइल खरीदूंगा, कई लोग बोलते हैं मैं पिकनिक बनाऊंगा, घूमने जाऊंगा। तो 10,000 रुपए आएंगे, तो ताकि उसका ड्रीम बिल्डअप कर सके, तो आपने तीसरा क्या करना है, 15 दिन के अंदर ही। दोस्तों पहले 3 महीने यदि हम किसी व्यक्ति के साथ फोकस कर लेते हैं तो व्यक्ति कभी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि मैंने देखा है लोगों को छोड़ते हैं, बिजनेस को कोई नहीं छोड़ता। तो तीसरा पॉइंट है, आपको ज्वाइन होने के 15 दिन के अंदर लिस्ट ऑफ प्रोस्पेक्ट, लिस्ट ऑफ ड्रीम बनवा दे। चौथा है, ज्वाइन में होने वाले रिएक्शन बताएं, ये क्या चीज है। आपने उसे बता देना है कि अब आप ज्वाइन हो गए हैं और आपको लोगों को पता चलेगा, आपके परिवार वालों को पता चलेगा कि आपने आरसीएम ज्वाइन कर लिया है, तो लोग अलग अलग तरह की चीजें बताएंगे। जैसे बोलेंगे कंपनी भाग गई तो, लोग फंस गए तो, आपका नुकसान हो जाएगा, और कई तो यहाँ तक भी कह सकते हैं कि नहीं चला तो ये सारी चीजें ज्यादातर आपके क्लोज रिलेटिव्स या होम जो नजदीक वाले लोग हैं वो आपको ये रिएक्शन है, ये इन रिएक्शन से आपको डरना नहीं है, क्योंकि वो इस कंसेप्ट के बारे में जानते नहीं है। तो यदि आप ये बातें नए व्यक्ति को बताएंगे तो ऐसे व्यक्ति कुछ कोई, लेकिन मैं आज से ज्वाइन हो गया हूँ तो मैं करूंगा। लेकिन अभी तक उसने ये बताया कि प्लान, उसे रिएक्शन के बारे में बताना है। और नेक्स्ट आपको बताना है 5वां पॉइंट, जब कोई व्यक्ति ज्वाइन हो जाता है तो 5वां पॉइंट है, एक बड़ा इवेंट उसे दिखाए। जब तक वो बड़ा इवेंट नहीं देखेगा उसे कोई भी प्लान दिखाने का अधिकार नहीं है, क्योंकि वो बड़ा इवेंट देखेगा तब उसे साथ लेके जाए। पहली बात तो उसे साथ लेके जाए। कई बार हम ऐसा कहते हैं कि एक बंदा भरतपुर में ज्वाइन हो गया, उसको फोन पे बोल देते तो प्रोग्राम नहीं लेना ना, नए व्यक्ति को साथ लेके जाए। एक बंदा यदि आपका लखनऊ ज्वाइन हो गया तो लखनऊ आप उसके साथ जाए, और जब वो एक बड़ा सेमिनार देख ले
उसके साथ काम करना, उसके दिमाग में बात नहीं आएगी कि लोग हैं, बिजनेस है, लोग जुड़ते हैं, नहीं तो उसको डर लगेगा मैं तो जुड़ गया, आगे नहीं जुड़े तो। लेकिन जब वो सेमिनार में जाएगा और बहुत सारे लोगों को देखेगा तो पॉजिटिविटी आएगी। नेक्स्ट पॉइंट है ज्वाइन होने, जो चौथा पॉइंट हमें करना चाहिए कोई भी व्यक्ति जब ज्वाइन हो जाता है, 10 प्लान मीटिंग नए व्यक्ति के साथ जाकर स्वयं करे, और जाए तो बहुत बढ़िया हो सकता है। लेकिन कोई भी व्यक्ति साथ जाता है उसे प्लान परफेक्ट आना चाहिए और टूल यूज करना चाहिए। मैं तो ये कहता हूं कि जो नरेश जी ने प्रोडक्ट कंपैरिजन टूल लॉन्च किया है, पूरी टाइगर टीम में हंगामा मच गया दोस्तों। मुझे पता है कि आप कितना फायदा उठा रहे हैं। मैं खुद पर्सनली बहुत सारे लोगों को केवल टूल कंपैरिजन किट से ही ज्वाइन करा दिया है, क्योंकि शुरू में व्यक्ति है वो प्रोडक्ट से जुड़ता है, वो प्रोडक्ट के सवाल करेगा कि महंगा है, सस्ता है, क्वालिटी ये है वो है, लेकिन वो प्रोडक्ट कंपैरिजन किट सारी बीमारियों को दूर कर देता है। तो पहले 10 प्लान आप उस व्यक्ति के साथ जाकर दिखाएंगे तो वो सीख जाएगा और उसका हौसला हो जाएगा। और नेक्स्ट पॉइंट है, नए व्यक्ति को स्टार्टअप कराने के लिए ये बहुत जरूरी है कि पहले 3 महीने का लक्ष्य बनवा दे तथा एक्टिव कराए। उसको ये बता दे कि ये बिजनेस है, इसमें समय लगता है, लेकिन 3 महीने के अंदर उसका एक चेक जरूर बनना चाहिए, चाहे वो 500, 700, 1000 कैसा भी चेक हो, उसका एक टारगेट बना दे। मैं तो ये बोलता हूं कि उसका बिगनर का भी टारगेट बना दिया तो 1000 रुपए आ सकता है उसका। दोस्तों यदि हमने ये 7 काम सीक्वेंस से कर लिए, इस महीने जो 200 ज्वाइनिंग हुई है नरेश जी की टीम में जून महीने में, इसी महीने में 400 हो सकती है यदि नई ज्वाइनिंग का सही स्टार्टअप करा दिया तो। और ये हमारे बिजनेस को कमाल कर सकता है, क्योंकि हमें केवल एंड केवल ग्रोथ पे काम करना है। हमारा एक ही काम है, हर महीने ग्रोथ, और ये तभी पॉसिबल है जब हम इस तरह से काम करेंगे। टाइगर टीम भारत में अब हमने इस पैटर्न को फॉलो किया और मुझे पूरा भरोसा है कि आप इसे फॉलो करेंगे। अब खास बात आती है जिस नारे को लेके पूरे टाइगर टीम में भौचाल मचा हुआ है, वो नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है। नेक्स्ट स्लाइड दिखा दीजिए सर। और ये अपनी जबान पे हो जाना चाहिए, नारा है 3 काम 3 साल रोज, जिंदगी भर मौज। जो लोग जिंदगी भर मौज लेना चाहते हैं उन्हें 3 काम 3 साल रोज करना है। दो बता रहा हूं, यदि आपने 3 काम कर लिए, केवल 3 काम, और 3 साल कर लिए, जिंदगी भर मौज हो सकती है दोस्त। और उसमें पहला काम क्या करना है, 100% प्रोडक्ट यूज, नो एक्सक्यूज। ये आपके हाथ में है। कई लोग बोलते हैं सर लोग ही नहीं सुनते, मैं बोलता हूं ये तो आपके हाथ में है। यदि आपने आपके घर के 100% प्रोडक्ट लिस्ट बना के यदि आरसीएम से खरीद लिए तो आपका काम आसान हो जाएगा। लोग वो करते हैं जो आप करते हैं। यदि आप 100% प्रोडक्ट यूज करते हैं तो डायमंड क्लब होगा ही होगा। जब आप डायमंड क्लब करेंगे तो आपकी टीम भी डायमंड क्लब करेगी। मुझे एक व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जो 3 साल लगातार डायमंड क्लब 1 तारीख को किया हो और वो रॉयल्टी अचीवर नहीं हो। 1 तारीख को डायमंड क्लब होना चाहिए। 100% प्रोडक्ट यूज, नो एक्सक्यूज। बहाना नहीं बनाना है, आज ये नहीं है वो नहीं है, ऑनलाइन मंगवाइए, सब कुछ अवेलेबल है। दूसरा काम, आरसीएम में स्थायी कामयाबी के लिए, मौज लेने के लिए, मेक ए लिस्ट, शो द प्लान एंड टीज द प्लान डेली। पहले लिस्ट बनाइए। मैं जानता हूं कि जो लोग आज यहाँ पे बैठे हैं, आधे लोगों ने तो लिस्ट नहीं बनाई होगी, लेकिन आज फिर बना लीजिए लिस्ट। लिस्ट बनाने के बाद डेली एक परिवार को प्लान दिखाइए। जिस दिन प्लान नहीं दिखा पाते हैं तो आप अपनी टीम में ज्वाइन लोगों को प्लान देना सिखाइए। प्लान देना है और प्लान सिखाना है, दोनों। प्लान दिखाना है और प्लान सिखाना है। क्योंकि यदि आप अकेले प्लान दिखाते रहे तो आप अकेले हैं, लेकिन आपकी टीम में प्लान दिखाने वालों की संख्या बढ़ जाएगी। आप टीच करेंगे
तो आपका बिजनेस दिन दोगुनी रात चौगुनी उनती करेगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो दूसरा काम है, एक लंबी सी लिस्ट बनाइए, प्लान दिखाइए और प्लान से कहिए। आपकी लिस्ट खत्म हो जाती है, आप अपनी टीम की लिस्ट के ऊपर काम कीजिए। यदि आज नरेश जी आज के दिन भी इतना काम करते हैं, शायद टाइगर टीम भारत में मास्टरमाइंड लीडर में सबसे ज्यादा फील्ड वर्क वो नरेश जी का है। इतनी मेहनत कर रहे हैं आज भी, तो आपको समझना चाहिए कि हमें फील्ड में रहना है। जो फील्ड में रहता है वही इसके अंदर धुरंधर बनता है। और तीसरा पॉइंट है जो आपकी मौज करा सकता है जिंदगी भर, वो है ऑलवेज रेडी टू लर्न। हमेशा आप अपनी अपलाइन से बोलिए, सर कौन से सेमिनार में जाना है, कौन सी ट्रेनिंग में जाना है, कौन सी किताब पढ़नी है, कौन सी सीडी देखनी है। हर जूम मीटिंग में सबसे पहले आप आइए, वीडियो ऑन कीजिए, कॉपी पेन लेके एक स्टूडेंट के माफिक सीजिए। आज आरसीएम में जो भी लोग टेक्निकल और रॉयल्टी अचीवर बने हैं, उन्होंने इस काम को किया है। और जो ये 3 काम 3 साल रोज करेगा, उसकी जिंदगी में मौज ही मौज होगी। और आरसीएम में ऐसे हजारों लोगों को जानता हूं जो जुड़े हुए हैं, लेकिन इन 3 कामों को लगातार नहीं करते। एक महीने सामान खरीदते हैं, दूसरे महीने नहीं खरीदते। एक महीने सेमिनार में आते हैं, दूसरे महीने नहीं आते। एक दिन जूम पे आते हैं, दूसरे दिन जूम पे नहीं आते। एक दिन प्लान दिखाते हैं, दूसरे दिन नहीं दिखाते। यहाँ पे सबसे बड़ा काम है, हर काम को लगातार करना है। रोज प्लान दिखाना है, रोज मीटिंग में आना है, रोज सेमिनार में आना है, रोज लिस्ट बनानी है, अपलाइन से बात करनी है, किताबें पढ़नी है, रोज टीम का मोटिवेट करना है। यदि काम रोज करोगे तो रिजल्ट आएंगे। तो दोस्तों, मैंने आपको वो फार्मूले दे दिए हैं, स्टार रूबी जाने के 7 नियम, नई ज्वाइनिंग का स्टार्टअप करने के 7 नियम, और जिंदगी भर मौज करने के लिए 3 नियम। और आज जितने भी अचीवर हैं वो इस काम को फॉलो कर रहे हैं। आप फॉलो करोगे, आप भी अचीवर बन जाओगे। और मैं एक बात गर्व के साथ कहता हूं कि लीडर इस बिजनेस की आत्मा है। यदि आपकी अपलाइन, आपका कोच अच्छा है, तो आपको ये काम आसान हो जाएगा। जिस तरीके से नरेश जी की प्लानिंग है, जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, जिस तरीके से सोच रहे हैं, जो कमिटमेंट लेके काम कर रहे हैं, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है कि अगले 2 साल में उनकी टीम से, अगले 2 साल में कम से कम बता रहा हूं, 15 लोग टेक्निकल अचीवर बनने वाले हैं और 50 से ज्यादा लोग रॉयल्टी पे जाने वाले हैं। उन्होंने मेरे को लेग स्ट्रक्चर दिखाया और मैं खुद जानता हूं। सबसे ऊपर मुकेश जी आज बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। एक समय था मुकेश जी के साथ चैलेंज था, लेकिन आज जबरदस्त एक रॉयल्टी मेंटेन करते। रवि जो बिल्कुल एक मामूली सा बच्चा मेहनत करके आज स्टार गोल्ड है। हमने देखा है कि हमारी टीम में सबसे सीनियर व्यक्ति सुरदीप चौहान, इतने सारे चैलेंज घर में, परिवार में, सब कुछ, लेकिन वो खड़े रहे तो आज वो टेक्निकल है। जब हम देख रहे हैं कि कमलेश जी सब कुछ होते हुए भी आज रॉयल्टी पे काम कर रहे हैं, संतोष जी बहुत जल्दी टेक्निकल अचीवर बनने वाले हैं, इस बिजनेस को टॉप प्रायोरिटी पे रख रहे हैं। और हमारे बीच में नए साथी आ रहे हैं, जयराज जी आ रहे हैं, ये हमारे बहुत सारे साथी हैं जो बढ़िया काम कर रहे हैं और मैं आप सभी को बधाई देता हूँ। विनोद जी हैं आगरा साइड में, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और जगमोहन जी ने जब से ये बोला है कि मैं स्टोर खोल लूंगा, मेरा दिल इतना खुश है ना, उस स्टोर की ओपनिंग करने के लिए मैं आऊंगा, पूरा जबरदस्त तूफान मचा देंगे। ओपनिंग वाले दिन मेरा अकेले का बिल 25,000 का कटेगा, उसमें मेरा खुद का बिल, पहला बिल मेरा ही कटेगा। इतना बड़ा काम करने वाले हम वहां पे। तो सारे साथी मिलके, और मेरी यही इच्छा है कि इस 2025 में बड़ा काम करें, हर महीने ग्रोथ करें। आप अच्छा कर रहे हैं, इस महीने विशेष ग्रोथ करना है, क्योंकि रूपांतरण यात्रा जो है, जो सेलिब्रेशन होगा 25वीं एनिवर्सरी का, जून और जुलाई, जून में ग्रोथ की आपने सभी ने, जुलाई में भी ग्रोथ करके अपनी सीट को पक्की करना है, मैक्सिमम लोगों को ओपनर लेवल पे लेके जाना है। और रंजीत जी, आप जिस तरह से काम कर रहे हैं, टीम को टीच कर रहे हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि एक दिन
ऐसी टीम का निर्माण होगा जैसे आप फोटो में देख रहे हो। मैंने एक सपना लिया था कि मैं एक दिन टाइगर टीम के 10 लीडर्स को तैयार करूंगा, और मुझे बहुत फक्र है कि ये 10 लीडर मैंने तैयार किए। और आज आप टारगेट बना लेना नरेश जी, एक दिन ऐसा होगा आप कोच बनेंगे और 10 लोग आपकी टीम में अमराल, स्टार अमराल और रूबी खड़े रहेंगे। ये ड्रीम बनाइए। इस ड्रीम के साथ मैंने काम किया, आपका भी एक दिन ड्रीम होगा, क्योंकि मेरा ड्रीम है 100 लोगों को स्टार रूबी बनाना। और आप जितना मुझे प्यार करते हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपके बीच में हर महीने जूम मीटिंग दूंगा। आज सर बोल रहे थे कि आप समय कम देते हैं, बीच में हमारे फादर बीमार थे। अब ईश्वर की कृपा है कि मैं हर महीने आपको जूम मीटिंग दूंगा। और 24 अगस्त को हम धमाका करेंगे फरीदाबाद में। 24 अगस्त को बहुत बड़ा प्रोग्राम सेमिनार होगा, और अभी ट्रेनिंग होने वाली है 16-17 अगस्त को आगरा में। 13 अगस्त को मेरा अगला में सेमिनार है, तो आप सभी आइए। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा। आज मुझे थोड़ा इंटरनेट की थोड़ी दुविधा हुई, उसके लिए मुझे आप माफ करना कि मैं ज्यादा। और ये मेरी कहानी है, देखो एक बार शुरू किया था एक मामूली से आदमी ने, और आज हजारों लोगों के रोल मॉडल मिले। जो प्यार आप देते हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और थैंक यू वेरी मच नरेश जी, आपने मुझे बहुत शानदार टीम से मिलाया। और मैं आपको आशीर्वाद देता हूं कि आप इस साल में आपकी टीम बड़ा काम करेगी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच रंजीत जी, ओवर टू यू। गुरुदेव ने आज